संजय बब्बर जब डॉक्टर के पास गए, ये थोड़े लकी रहे और डॉक्टर ने बताया कि आपका HbA1c 13.3 हो गया है, आपका ब्लड शुगर 335 हो गया है। और लेकिन ये थोड़े स्मार्ट थे और ये समझ गए कि भाई दवाई शुरू करने से हालत ख़राब हो जाएगी। इन्होंने तभी का तभी कुछ निर्णय लिया। आगे संजय बब्बर आप हैं। मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इनमें से किसी को ठीक नहीं किया। ये इन लोगों को, संजय बब्बर जी को जिन्होंने ठीक किया, उनका नाम है भुवनेश मथुरिया, राइट। भुवनेश जी अपना आप सर कहाँ पे? मैं जयपुर से। जयपुर में डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम चलाते हैं और एक सिंपल टेक्निक इन्होंने बताया। और पहले तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में हल्का फुल्का। मैं एकदम वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, मेरे को कमजोरी हो गई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। मुझे पता नहीं था, मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया और HbA1c आया 13.7, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। एलोपैथिक में खाना नहीं चाहता था और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे डॉक्टर मथुरिया, उनसे आप कांटेक्ट करो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया जिन्होंने मुझे DIP ट्रीटमेंट और मेरे यूरिन में भी प्रोटीन ज़्यादा था। और उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि आप पहले एक टेस्ट कराओ, फास्टिंग सीरम इंसुलिन। वो मैंने कराया तो मेरा इंसुलिन भी हाई आया था और वो हाई आने की वजह से मेरे की शुगर ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे को, इसलिए मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया मैंने उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया, योगा, ये सब चीज़ें बताई, वो मैंने किया। मैंने 3 महीने का डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे टाइम लगेगा आने में नॉर्मल, लेकिन मेरे अंदर जल्दी थी। मैंने दो से ढाई महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपना HbA1c, जो कि 6.2 आया और मेरा एवरेज 84 आया फास्टिंग। थैंक यू। तो यहाँ पे अपने संजय जी का अब अच्छा PPT, अब PPT पे रखो और कुछ मत करो, कीप इट ऑन PPT। इन्होंने जो किया वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बिकॉज अभी का मकसद ही है कि घर जाने के बाद आपको ना तो किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़े और ना ही भुवनेश मथुरिया जी के पास जाना पड़े, ना ही मेरे पास आना पड़े। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, आप देखते जाएंगे कि वो DIP डाइट इज अ कॉमन थिंग, अम्ली इज अ कॉमन थिंग, वो तो पता चल ही गया। लेकिन इन्होंने जो एक चीज़ एक्स्ट्रा की उस पर हम बात करेंगे। और उसका अगर मैं देखूं फोटो, ये रहा, आप देख रहे हैं, दिस नोन एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने सिर्फ इतना किया, आधे घंटे रोज गर्म पानी जो कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पैर रखा, राइट। जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है, जिससे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपके अंदर कुछ मिनट के लिए आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है। यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फीवर इन योर बॉडी, राइट। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मे बी आज के इसका, अगर किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम अपने बॉडी को फीवर दिला पाए तो बहुत सारी बीमारियां बॉडी से जाने लगती हैं। तो इन्होंने अनजाने में रोज फीवर दिलाया। जब फीवर आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जब फीवर आता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है वो जाने लगता है, फीवर जब आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, फीवर जब आता है तो इस तरह के पॉजिटिव चेंज होते हैं जिससे इंसान ठीक होने लगता है। तो इन्होंने, फीवर इज नॉट अवर एनिमी, इन्होंने रोज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी किया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है, जैसे इन्होंने बताया 3 महीने की जगह 2 महीने के बाद ही HbA1c टेस्ट करा लिया, हालांकि 3 महीने या 4 महीने बाद कराना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज़। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि ये सारा कुछ तो आप घर पे कर सकते हैं, मथुरा जी के पास आने की ज़रूरत नहीं अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आ जाइए, राइट। अच्छा है कि गब्बर के अड्डे से बचाएंगे, है ना। तो थैंक यू। फिर तो ये मथुरा जी आप जयपुर में कहाँ रहते हैं? मैं जयपुर में वैशाली नगर। वैशाली नगर रहते हैं। मेरे BRC क्लिनिक है, हाँ। नीट होम। और अभी तक मैंने डायबिटीज़ के लगभग 20 पेशेंट ठीक कर दिए
और ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें 10-10, 15-15 साल से डायबिटीज़ थी, और कई बार तो मैंने ऐसे देखा कि उनको डायबिटीज़ ही नहीं थी और वो अननेसरी दवाई खा रहे थे 10-10, 15-15 साल से। और जब हमने उसको पूरा डायग्नोस किया और अपने प्रोटोकॉल्स लगाए, जो डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यहाँ देख ही रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने में उनका इम्प्रूवमेंट आता चला गया और आज वो डायबिटीज़ फ्री हैं। लगभग 2-2 साल हो गए, अब वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। 1 साल तक मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखता हूँ, इसके बाद मैं चीटिंग डे या वीक में 1 या 2 दिन चीटिंग डे भी देने लगता हूँ, जैसा डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया है, और इसके बाद वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। तो खाली डायबिटीज़ ही नहीं, इस क्लिनिक से जो डॉक्टर BRC एट रेट होम क्लिनिक है, इससे बहुत सारे पेशेंट अभी तक ठीक हुए हैं और बहुत सारे पेशेंट अभी पाइपलाइन में हैं जो ठीक होना बाकी हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। Also request our team members Dr. Sanju Khari, Kalpana, Pratiksha to join on the stage for the book release. Sorry, Dr. Nanika, I forgot your name. Thank you so much, all. Kindly take your seats. I would request also, thank you so much, all of you. I would request the following people to stay back on. Mr. Sajid Singh, please join us on the stage. Mr. Vasant, SHO Traffic, Delhi Police, please come up on the stage. Mr. Yogesh Mittal, Mr. Prashant Chaudhary, Mr. Anand Birakar, Vikram, Manish जी, राजा मुकिम जी, आशुतोष मित्तल जी, बुक लॉन्च है। परमात्मा है और प्रकृति ने हम सबको इस संसार में पैदा भी किया है, तो हम सबको स्वस्थ रहने का इंतजाम भी किया है। परंतु दुर्भाग्य है
कि आज इंसान प्रगति तो बहुत कर ली है, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो गया है। और हमारी आयुर्वेदिक पद्धति, हमारी स्वदेशी पद्धति ऐसी कारगर पद्धति है जो बीमारी को जड़-मूल से नष्ट करती है। परंतु स्लोगन लिखा है 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज अंग्रेजी दवा का गुलाम है। डॉक्टर BR सिंह, बहुत बढ़िया स्लोगन है, इसको देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं। देखिए अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। आज भी विदेशी ताकतें, ये जो हमारा भारतवर्ष है, हमारी भारतीय जो यहाँ की जनता है बहुत पुरुषार्थी है। हमारा यह क्लाइमेट, हमारी यहाँ की प्रकृति हम सबको सशक्त और मजबूत बनाए हुए हैं, परंतु हम इस प्रकृति से छेड़खानी भी कर ली। हमारा जो रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा हम सब बदल ली। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है हम सबको हुआ है। इसलिए हमारे पुरखों ने जो पहले जो उनकी जीवनचर्या थी, उनका जीवन था, उनका खान पान था, उनकी वेशभूषा थी, वो हमसे कई महान थे, हमसे कई गुना बुद्धिमान थे। परंतु हम आज पश्चिमी सभ्यता की ओर हम अनुसरण कर रहे हैं, इससे हम तकलीफ भी पा रहे हैं और हम बीमार भी हो रहे हैं। हमारे देश में पहले डायबिटीज, कैंसर, इस तरह की बीमारी बहुत नगण्य थी, परंतु आज कई तरह की बीमारियां विद्यमान हो गई हैं। अभी बात चल रही थी नीम, हमारे पुरखों ने नीम नारायण, हम नीम को नारायण की संज्ञा दी है। हम आंवले को पूछते थे, हम पीपल को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। वो हमें हमारी रक्षा करता है। हम जब बीमार हो जाते हैं तो वो औषधि इतनी कारगर है कि हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु वही बात है कि हम अंग्रेजी दवा के आदी हो गए। परंतु मुझे खुशी है कि आज जो ये दीक्षांत समारोह हो रहा है और इतनी संख्या में यहाँ पधारे हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी है, यहाँ सभी आए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी स्वदेशी जो पद्धति है दवा की, वो बिल्कुल अचूक है, वो कारगर है और उसको हमें अपनाने की जरूरत है। हमें हमारे यहाँ मैंने कहा ना प्रकृति परमात्मा है, हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो हमारे को स्वस्थ रखने की सारी व्यवस्था प्रकृति ने, ईश्वर ने किया है। मैं उदाहरण देता हूँ, राजस्थान से मैं आता हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक बहुत बड़ी पीठ है निम्बारगाछा, वहाँ संत श्री जी महाराज थे। वो सुबह सुबह मंदिर से गौशाला की ओर जा रहे थे। जब सड़क पे जा रहे थे, एक नेवला और एक सर्प आपसे में झगड़ा लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को मारने पे उतारू थे। तो नेवला पास में एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के पेड़ के पत्तों को दबाकर उस सर्प से लड़ रहा था और आखिर उस नेवले ने सर्प को मार दिया। गब्बर की जेल वाली तैयारी चल रही है, तो हम अगले पेशेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले पेशेंट का नाम है सना मुमताज। आप हैं यहाँ पे? सना जी आइए। और सना जी कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से आई हैं। इनकी प्रॉब्लम ब्लैक स्पॉट एंड लंप इन द लेफ्ट आई, और सोल्यूशन भी आप ही बताएंगे। हाय, मैं सना मुमताज़, माइक पास कर लीजिए थोड़ा और मैं सना मुमताज़ हूँ और पास कर लीजिए। कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से।
मेरी आंखों में लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम हुई थी 2023 से। तो मैंने उस टाइम से इलाज स्टार्ट करवाया, और जैसा कि मैंने बताया है, सुसरत आई हॉस्पिटल है कोलकाता में, बहुत बड़ी है। तो वहाँ मैं गई, वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको आई में प्रॉब्लम है, आपको ऑपरेशन होगी। तो मैंने बोला कुछ ऐसा बता दो कि ऑपरेशन ना हो, क्योंकि ऑपरेशन होगी ये क्यों, कैसे है ये पॉसिबल। तो बोले ठीक है, 2 हफ्ते के लिए आप ड्रॉप वगैरह डालो, उसके बाद आप आओ। तो मैं देखी थी, तो मैंने DIP डाइट वगैरह की। करने के बाद मैं जब रिपोर्ट्स वगैरह जो अवेलेबल हैं वो मैंने करवाने के बाद वहाँ पे गई, तो उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है, तो 1 महीने के बाद आप फिर आओ, उसके बाद ड्रॉप वगैरह जो दिए हैं वो देकर फिर आओ। तो मैं जब फिर दोबारा वहाँ विज़िट की तो उन्होंने बताया कि आपके आँख में और प्रॉब्लम बढ़ गई हैं और ऑपरेशन करवाना होगा। फिर वहाँ से मैं निकली, वहाँ से निकलने के बाद मैं पटना ASGI हॉस्पिटल है वहाँ पे गई। वहाँ उन्होंने 5 हफ्ते के लिए मुझे मेडिसिन दिया और ड्रॉप्स वगैरह दिए। तो मैंने वो 5 हफ्ते वो खा के गई, तो वो बताया कि आपके आँखों में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको इंजेक्ट करवाना होगा। तो मैंने बोला ये गारंटी है? बोले नहीं, कोई गारंटी तो नहीं है, बट अभी आपको ये करवाना होगा। तो बोले इसके बाद तो ठीक हो जाएगी ना ब्लैक स्पॉट? बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब मैंने इंजेक्ट करवाया तो उससे और उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ गई, और मेरी अब लेफ़्ट आई को छोड़ के ये राइट आइज़ में भी ये डिटेक्ट होने लगी। तो अब मुझे बहुत परेशानी होने लगी। 3 महीने के बाद जब फिर मैं गई तो मैंने कहा कि मेरे सारे रिपोर्ट्स जो हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, TB के हैं और HRCT स्कैन है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं, वो सारे नॉर्मल्स हैं, तो फिर मेरे को ये परेशानी बढ़ क्यों रही है? तो उन्होंने कहा कि अब आपको लेज़र करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये लेज़र करवानी पड़ेगी, तो लेज़र में तो अब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो उन्होंने कहा कि हाँ वही एक चारा है और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा मैं कुछ तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पटना आई हूँ और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैंने एक्सक्यूज़ देके बोला कि नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती, मैं अब जाऊँगी कोलकाता, मेरे को रेफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया कोलकाता में। तो मैं यहाँ आई और मैं कहीं नहीं गई। वहाँ आने के बाद डॉक्टर BRC क्लिनिक, शहजादा जी के क्लिनिक में इनसे कॉन्टैक्ट किया, और करने के बाद मैंने वहाँ पर जाके वहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स आपके हैं उन्होंने बताया, जैसे कि मैं हॉट वाटर इमर्शन करती थी, और अक्षी दर्पण, 0 वोल्ट थेरेपी, और सनलाइट, और DIP डाइट -प्लेट 2, और नस्यम वो भी मैंने किया, और बेडशीट में जो सोने रहता है, अल्कलाइन वाटर है, वो सब जितनी प्रोटोकॉल्स आपके थे सब कुछ मैंने किए। और करने के बाद आज जो मैं खड़ी हूँ, मैं देख पा रही हूँ पूरी दुनिया को। उन्होंने कहा था कि मेरी ये आँख जो है वो जन्म से ही ख़राब है, कि मैं जो पूरी दुनिया को देख पा रही थी। 25 ईयर्स तक तो मैंने तो सब कुछ देखा। अभी जो बोल रहे हैं 2 साल से कि मेरी आँखें वो जन्म से ही ख़राब है, तो वो कैसे पॉसिबल है? और जो आपके जो शहजादी जी का जो ट्रीटमेंट है वो मैंने लिया जाके उनके हॉस्पिटल में, और सीख के उसके बाद अपने घर पे जाके मैंने जो किया, और करने के बाद जो मैं आज देख पा रही हूँ पूरी दुनिया को, और जो मेरी जो दाईं आँख है वो भी अच्छी हो गई, और जो अब जो मैं देख पा रही हूँ 17-18 साल में जैसे लोगों की जो आँखें होती है, चौक चौक करती है, अच्छी लगती है, सब कुछ देख पाते हैं बहुत अच्छे से, वैसे मैं देख पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो उनके सर्विस से बहुत प्रभावित हूँ मैं, क्योंकि मैंने जब 2 बजे रात में भी जब इनको कॉल किए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो मुझे बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं कि हाँ ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना और ऐसे करना है। बहुत स्ट्रिक्टली किया है मैंने, और करने के बाद मैं आज खड़ी हूँ आपके सामने, और आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ देख पा रही हूँ, बहुत साफ। थैंक यू सो मच शहजादा जी। मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, BRC सर को मैंने कभी देखा भी नहीं, कभी मिला नहीं, कभी कुछ किया नहीं, मगर शहजादा जी का थैंक यू, उन्होंने मुझे मिलाया, और आपके सामने मैं खड़ी हूँ, आपके सामने खड़ी होकर मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सैयद आलम फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। सर से मैं जुड़ा हूँ कोविड के टाइम पे। मैं वेस्ट बंगाल में शायद आपका पहला प्रोटेस्टर था। मैं बैनर लगा के बाइक में घूमता था कि वैक्सीन नहीं लगानी है, मास्क नहीं लगाना है। तब से मैं आपको फॉलो करना चालू कर दिया। मैंने आपके बहुत सारे कोर्सेज किए। आज मैं CIM का एक्सपर्ट भी हूँ आपका। बहुत सारे कोर्स किए मैंने। मेरा मिनी लेवल पे हॉस्पिटल्स भी है, सारे सेटअप्स मैंने रखे, ताकि कोई अगर घर पे उनको कॉन्फिडेंट ना आए मैं नहीं ठीक हो सकता, तो आप मेरे पास आओ, 2 घंटा रहो, 5 घंटा रहो, 2 दिन रहो, 5 दिन रहो, जिस टाइम आप अपने कंफर्ट जोन में चल जाओ कि मैं अब ये प्रैक्टिकल कर सकता हूं, तो आप मेरे पास से प्रैक्टिकल होकर अपने घर पे जाके कर सकते हो।
और सर्विस का जहां तक बात है, आप 24 घंटे मेरे को कभी भी फोन करो, मेरी पूरी टीम है जो आपको 24/7 सर्विस करेगी। और ये जो भी है, एक भी मेडिसिन ना मैंने इनको खिलाया है ना और किसी को खिलाने वाला हूं, क्योंकि सर मेडिसिन रिकमेंड ही नहीं करते। विदाउट मेडिसिन सर के प्रोटोकॉल पे सब कुछ हो रहा है और कमाल का हो रहा है। तो सर के लिए लास्ट एक शेर कि कल जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने देखा कि बड़ी सी बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम कितनी आसानी से और घर पे और पूरी तरह ठीक हो गए। और इनके जो सारे रिपोर्ट्स हैं वो वेरीफाई करने के लिए आपकी आंखों के सामने विश्वरूप.com 23 जुलाई रिपोर्ट्स में जाके आप देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करती तो क्या होता इनके साथ। इन्होंने कुछ चीज़ें स्पेसिफिक की जो इन्होंने अभी यहाँ जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो करते हुए है वो वीडियो मेरे पास है। ये है हॉट वाटर इमर्शन, जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन्होंने जोड़ दिया। हर कहानी के साथ कोई ना कोई नई चीज़ हमें सीखना है, उस हिसाब से उसी आधार पे ऑर्डर में मैंने इन पेशेंट्स को लाइन अप किया है। तो साथ में जो इन्होंने बताया, एक थेरेपी जो कराया वो है हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, ये समझना पड़ेगा आपको। इसकी ज़रूरत किसको पड़ सकती है, कैसे पड़ सकती है। इसके लिए पेज नंबर 95 हॉस्पिटल ट्रैप जो आपके पास किताब है, उस किताब में इसका जिक्र है, वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप अपने बॉडी को पानी के अंदर डालते हो और 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो अभी हमारी बॉडी पानी में नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर है। जब हमारी बॉडी पानी में होती है तो जितना पोर्शन पानी में है उतने पोर्शन में द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर। तो आपके बॉडी का जो प्रेशर डिफरेंस है प्लस हीट ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों चीज जब एक साथ मिल जाए तो आपका स्किन बन जाता है थर्ड किडनी। और बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन जो बॉडी के अंदर नहीं रहने चाहिए, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, पोटेशियम हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो या शुगर ही क्यों ना हो, वो सब बॉडी से बाहर निकलना शुरू होता है स्किन के रास्ते। और जब वो निकलेगा तो चाहे वो आंख का अंधापन हो या कोई ट्यूबरस ग्रोथ हो या किडनी का पेशेंट जैसे पैर सूजे हैं, हर चीज को एक साथ साथ ठीक करेगा। तो दिस इज कॉल्ड हॉट वाटर इमर्शन, जो हम अपने हॉस्पिटल्स में कराते हैं। आप देख रहे हैं ये हॉट वाटर इमर्शन टब्स। ये टब हम अपने खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि भाई ये टब है 35,000 रुपये का, हमसे खरीद लो और ये टब खरीदोगे तो आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। और ठीक हो जाएगी, सोचिए 35,000 में अगर आपकी किडनी ठीक हो रही है, बुरा क्या है। लेकिन जो हमारे पेशेंट हैं वो भी क्रांतिकारी हैं, उन्होंने सब समझ लिया, बोला हम खरीदें क्यों, हम खुद का बना लेंगे। तो इन्होंने तो अपने फ्रिज के दरवाजे नमस्ते, सबको नमस्ते। इनकी जो टीम है, इनको मैं ईश्वर के समान मानता हूं, क्योंकि अभी मनीष जी सामने बैठे हैं, बीआरसी है, और वो सब आपको फ्री देने को तैयार है। ऐसा नहीं कि उनकी कुछ पैसे चाहते हैं, कुछ आपसे कुछ चाहते हैं, तो ऐसा तो दुनिया में नहीं होगा। आई एम जस्ट टेलिंग दिस वियतनाम पीपल दैट दिस टीम इज गिविंग एवरीथिंग टू पीपल फ्री। दे आर नॉट आस्किंग एनी चार्जेस मनी, because this is never happens. And against allopathy, you just step in and pay lakh of rupees. You just step in and die. I have seen patient admitted in the hospital and their dead body comes out with a bill of 2 lakhs, 3 lakhs. So, मैं तो खुद इनका पेशेंट था, मेरी शुगर 500 थी, मुझे क्या, मेरे बारे में तो क्या बोलेंगे आप। मेरे मिसेस को ग्लूकोमा था, मेरी बेटी आई सर्जन होने के बावजूद मैंने उसको नहीं दिखाया, बीआरसी का सलाह लिया। और वो भी मुझे आज भाषण करने का मन नहीं था, मैंने तय किया था कि इनकॉग्निटो मैं यहाँ बैठने वाला था। मेरे बेटी को बोला था मैंने कि बेटी तू किसी को बोलना नहीं, मैं आके बैठने वाला हूँ, क्योंकि इनकी आज सालगिरह है।
तो मेरा घुटना, मेरी शुगर, मेरा कोविड, मेरे खुद के तो छोड़ो, मेरे मिसेस के वेरिकोज वेन्स, ये ग्लूकोमा, और मेरे कई दोस्तों को, किसी को क्या बोलते हैं उसको, गले में जो होता है ना, थायराइड, ऐसे कई टाइप्स की बीमारियां। और मैंने देखा, मैं एडमिट था इनके हॉस्पिटल में, इन्हें रिफ्रेश होने के लिए एडमिट, इन्हें पेशेंट करके नहीं। और वहां देखा अमेरिका से कैंसर के पेशेंट आए, वो ठीक होके चले गए। और मैं उनसे खुद बात करी है, अभी तो आपने देखा सब पेशेंट कैंसर पेशेंट है, ये है। तो मुझे डर लगता है कि इस टीम के खिलाफ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी चलती होंगी देश में, और ये कॉन्स्पिरेसीज इतनी भयानक हो सकती है कि इनको अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ सकती है। मैं इनको हमेशा बोलता हूं कि यार टेक केयर, क्योंकि आप किससे पंगा ले रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी है मेडिकल लॉबी, और नंबर 2 में है वेपन वाले। अमेरिका में जो वेपन है, वेपन बनाते हैं, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट तय करता है कि मेडिकल लॉबी का काम करना है या वेपन का काम करना है। तो इतने बड़े लॉबी के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। और मैं चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज था। मैंने भी समाज के सेवा के लिए उम्र के 47 साल में मैंने जजशिप छोड़ी थी, और तब से मैं समाज का काम कर रहा हूं। आज इनका मेरा जो साम्य है, जिसको, इसलिए मेरा इनका नाता सिर्फ मेडिसिन का नहीं, विचारों का रिश्ता है। और आज के जन्मदिन के लिए मेरे महाराष्ट्र में कोई लोग होंगे तो उनको कुछ नहीं लाया है, लेकिन मेरे मिसेस ने बनाई हुई पूरन पोली, एक महाराष्ट्र का एक स्वीट डिश है, और वह स्वीट डिश उनके मिसेस के पास, हमारी दूसरी बेटी है प्रतीक्षा और कल्पना, उन सबके पास देने वाला हूँ। वो डॉक्टर को एक, जिसको बोलते हैं एक निवाला, एक तो खाएंगे। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, एक बात, पहला खुद पर भरोसा